हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। सो जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मंत्री पूजा हो गई थी, कथा हो गई थी और भैया की हल्दी भी हो गई थी। तो भैया नहा कर आ गए हैं और पंडित जी ने भैया को अब धोती पहना के रेडी कर दिया है, गमछा भी ऊपर से ओढ़ा दिया है क्योंकि अब होने जा रही है भैया की जनेऊ। तो भैया को अब जनेऊ के लिए रेडी किया जा रहा है। तो पंडित जी ने ये सब किया है, भैया को धोती वोती पहनाया है। तो अब भैया जा रहे हैं जनेऊ के लिए। तो जनेऊ में ऐसा होता है कि जो भैया हैं वो शिष्य बनते हैं और जो मेरे फूफा हैं जो कि दीपक भैया के लेफ़्ट साइड में बैठे हैं वो उनके गुरु बनते हैं और दीपक भैया उनके शिष्य बनेंगे। और वही जो है दीपक भैया को जनेऊ की जो भी शिक्षा है उन्हीं के द्वारा उनको दी जाएगी। तो इसलिए फूफा जी दीपक भैया के गुरु हैं और दीपक भैया उनके शिष्य हैं। यथाशक्ति ब्राह्मणम त्वाम वृणे सब पे छोड़ दीजिए। हाँ, उसी गिलास छोड़ दीजिए। एक उठा करके अपने आचार्य को देकर प्रणाम कर लीजिए। एक मुझे देकर प्रणाम कर लो और बाकी आपके जो मान है उनको प्रणाम करो, खुश रहो। तो इस रस्म में जो 7 गिलास चावल आपने देखे थे सामने, उसमें से पहला गिलास का चावल दीपक भैया अपने गुरु मतलब कि फूफा जी को दिया, दूसरा गिलास का चावल पंडित जी को दिया और बाकी के 5 गिलास के चावल उनको जाएंगे जो कि उनके मान्य होते हैं। स्थापना संकल्प करो। देखो गायत्री, इनको गायत्री मंत्र दिया जाएगा ना, इनकी जनेऊ होगी। तो जनेऊ होने से पहले एक पंडित जी, दूसरे एक कहते आचार्य, बाकी मान को जो है सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो जो है कहते जो है दिया जाता है, जो ठीक है ना जो है। हाँ चलिए बोलो ओम। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि ये दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर दीपक भैया को गायत्री मंत्र का संकल्प लेना होगा, इसलिए जो भी उनके मान्य होते हैं उनको ये दिया जाता है जिससे कि उनको उन सबका आशीर्वाद मिले। तो इसलिए ये वाली रस्म की जाती है। तो ये देखिए इधर हो रही है जनेऊ की रस्म। जो जनेऊ दीपक भैया को पहनाई जाएगी उसमें मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। कमर बांध दीजिए, कमर बांधो।
आज चाह के नहीं मालूम। तो जैसे कि मैंने बताया कि फूफा जी गुरु बने थे, तो पंडित जी ने कहा कि अपने शिष्य को सारी दिशाएं बताया कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो फूफा जी ने पहले तो पूरब दिशा गलत बताई, तो इस हिसाब से सारी दिशा गलत बताने लग गए। तो सबने उनको करेक्ट किया कि पूरब दिशा सामने है, पश्चिम दिशा पीछे है, और सबसे उन्होंने पूरब, पश्चिम, आकाश और पृथ्वी सब बताया। तो अब यहाँ जो रस्म होने जा रही है, इसमें दीपक भैया एक शिष्य होने के नाते वो ज़िद करेंगे कि उनको पढ़ाई करनी है और वो शादी नहीं करेंगे। तो उनकी ज़िद रहेगी कि वो पढ़ाई करने जा रहे हैं और वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए वो आगे आगे जाएंगे इस ज़िद में कि उनको पढ़ाई करनी है। और पीछे पीछे फिर फूफा जाके उनको मनाएंगे कि नहीं, अब पढ़ाई हो चुकी है और अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। तो अब ये होने जा रहा है, तो इसलिए दीपक भैया आगे आगे निकलेंगे, धोती पहन के आगे आगे। एक तो उन्होंने पैर में खड़ाऊ पहनी हुई है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि खड़ाऊ की वजह से नहीं चल पा रहे थे वो। तो अब वो आगे आगे जाएंगे और पीछे पीछे फिर फूफा आएंगे उनको मनाने के लिए। तो अब फूफा जी जा रहे हैं दीपक भैया को मनाने के लिए, जिससे कि वो शादी कर ले और पढ़ाई करने ना जाएं। तो अब इतनी देर बाद, जब बहुत ज़्यादा मनाने के बाद दादा लोग भी पहुंच गए, मामा लोग भी पहुंच गए, सबके पहुंचने के बाद तब जाके दीपक भैया माने हैं और अब वो घर को वापस आ रहे हैं। जैसे कि आपने एक रस्म ली थी जिसमें कि दीपक भैया पढ़ाई करने जाते हैं और फूफा जी उनको बनाने जाते हैं। इतनी अच्छी है ये रस्म, इतना अच्छा लगता है, इतना एंजॉय करते हैं सब इसको। उसी तरह से एक और रस्म होती है इसके बाद, जो कि होती है भीखी की, जिसमें कि दीपक भैया शिष्य होने के नाते सबसे भिक्षा मांगते हैं और सबसे पहली भिक्षा वो अपनी माँ से ही मांगते हैं। तो सबसे पहले जो भिक्षा दी थी वो मम्मी ने ही दी थी दीपक भैया को। और भीखी में दिया जाता है पैसे, कपड़े और अन्य, तो वही अलग अलग थाली में करके 7 बार मम्मी जो है वो दीपक भैया को भीखी देंगी।
तो अब मम्मी के बाद जो दूसरी औरतें हैं बाकी सभी लोग भी दीपक भैया को भीखी देंगी। तो मम्मी के बाद अब दादी गई हैं भीखी देने के लिए, वो भी अनाज और पैसे देंगी भीखी में। बाकी सब भी अनाज और पैसे देंगे और साथ में कपड़े जिनको देना है वो कपड़े भी देंगे। इसमें आचार्य जी को भी दक्षिणा दी जाती है और पंडित जी को भी दक्षिणा दी जाती है। तो पहले शिष्य को दिया जाता है, उसके बाद आचार्य और पंडित जी को भी दिया जाता है दक्षिणा। तो मैंने भी दीपक भैया को भिखी में कपड़े दिए थे। तो मैं तो उनकी मान्य हूँ इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने उनको सिर्फ कपड़े दिए थे और मिठाई खिला दी थी, जो कि उन्होंने मेरे हाथ से खाए भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खा चुके थे ऑलरेडी। वो सबके हाथ से मिठाई खानी पड़ रही थी, इसलिए पहले ही बहुत मीठा खा चुके थे, इसलिए मेरे हाथों से नहीं खाया। तो वो भीगी की रस्म के बाद हो रही है काजल लगाने की रस्म। तो मेरी दोनों बुआ जो हैं वो दीपक भैया की आंखों में काजल लगा रही हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी यहीं ख़त्म करती हूँ। दादाजी के आशीर्वाद के साथ जनेऊ की रस्म भी अब ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।